Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. This is Mohammad Talha Hashmi and you are watching Passion Chemistry series. Dear students, आज हम अपने एंट्रेंस टेस्ट के हवाले से एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपके सामने मौजूद हूँ मैं। आज स्टूडेंट्स हम एंट्रेंस टेस्ट का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप कह लीजिए कि जो हमारे लिए एक वाइटल एमसीक्यू हमें दे सकता है, जी स्टूडेंट उसको डिस्कस करने जा रहे हैं एंड दैट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। और स्टूडेंट हमारे पास जो हम चैप्टर स्टडी कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3, इसके अंदर बोरॉन, एल्यूमिनियम, Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. This is Mohammad Talha Hashmi and you are watching Passion Chemistry series. Dear students, आज हम एंट्रेंस टेस्ट के हवाले से एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट स्टडी करेंगे अपने आज के लेक्चर में, दैट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। स्टूडेंट जैसे आप जानते हैं कि हम चैप्टर नंबर 3 जो है वो हमने स्टार्ट किया है सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का, और इस चैप्टर के अंदर हमने ग्रुप 3A के एलिमेंट्स को डिस्कस किया जिनमें बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, एंडियम और थीलियम मौजूद है। स्टूडेंट्स इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी स्टूडेंट्स आपके सामने मौजूद है और इनका एटॉमिक नंबर को याद करने का ट्रिक भी बता चुका हूं आपको। दोबारा बता देता हूं आपको एक दफा, 8, 18, 18, 32, ये 4 नंबर आपने याद रखने। स्टूडेंट देखिए पहले एलिमेंट्स का हमारे पास 5 है, आप 5 में 8 ऐड करेंगे 13 बन जाएगा। 8 ऐड हो गया, अब 13 मौजूद है, इसमें 18 ऐड करें 31 बन गया। फिर आपके पास 31 है, 31 में आप मजीद 18 ऐड करें, आपके पास 49 बन गया। 49 में 32 ऐड करें, 81 बन गया। स्टूडेंट इसके जो एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट हम डिस्कस करते हैं वो स्टूडेंट बोरॉन +3, फिर एल्यूमिनियम भी +3, इनमें कोई और ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पाई जाती। हाँ, बोरॉन के एक्सेप्शनल बिहेवियर की वजह से उसमें कभी कभी -3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी यकीनन उसके कुछ कंपाउंड में पाई जाती है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि कॉमनली जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +3 होती है। स्टूडेंट्स इस तरह से जब यहां पर हम आते हैं इन एलिमेंट्स में, स्टूडेंट ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं इन 3 एलिमेंट्स को जो है वो स्पेसिफिकली हाईलाइट कर रहा हूं। इन 3 एलिमेंट्स में इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट एक नहीं होती बल्कि एक से ज्यादा होती है। मिसाल के तौर पर गैलियम की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, +3 और +1, जो स्टेबल है मैं उससे सर्कल कर रहा हूं। फिर एंडियम जो है स्टूडेंट्स इसकी भी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं, +1 और +3। और इसी तरह से स्टूडेंट हमारे पास जो थीलियम है उसकी एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, और वो कौन सी स्टूडेंट्स, दैट इज ओनली +1। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप गौर करें कि जैसे जैसे हमने डाउनवर्ड द ग्रुप आए, हमने एक बात ऑब्जर्व की कि हमारे पास पहले तो सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट थी, वो थी +3, लेकिन यहां पर आकर क्या हुआ, ऐसा हुआ कि हमारे पास एक और ऑक्सीडेशन स्टेट आना शुरू हो गई, और वो कौन सी स्टूडेंट आप देख रहे हैं, +1। इसकी क्या रीजन है स्टूडेंट, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर। स्टूडेंट देखिए यहां पर S और P सबशेल था और कोई दूसरा सबशेल मौजूद नहीं, यहां पर भी S और P सबशेल मौजूद है, कोई दूसरा सबशेल मौजूद नहीं। ये दोनों, ये नहीं कि ये एल्यूमिनियम क्या करता है स्टूडेंट, एल्यूमिनियम अपने वैलेंस शेल के तीनों इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकता है स्टूडेंट्स, इट कैन लूज इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तीनों को लूज कर सकता है बड़ी आसानी से। S के 2 इलेक्ट्रॉन और P के इलेक्ट्रॉन को बड़ी आसानी से ये लूज कर सकता है। लेकिन स्टूडेंट यहां पर आप आ जाइए, यहां पे देखिए हमारे पास 3D भी आ गया, यहां पर 4D आ गया, और यहां पर 4F और 4D दोनों आ गए। स्टूडेंट हमने अभी एक बात डिस्कस की थी कि जो शील्डिंग इफेक्ट होता है स्टूडेंट्स वो सबसे ज्यादा S का होता है, फिर P का होता है, फिर D का होता है, और फिर स्टूडेंट्स F का होता है। अब स्टूडेंट बात ये है कि जब D सब शेल आ जाता है, जब किसी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में D सब शेल इन्वॉल्व हो जाता है, तो उस D सब शेल की जो स्क्रीनिंग एबिलिटी है वो बड़ी पुअर होती है। मिसाल के तौर पर गैलियम के लिए मैं डायग्राम से जाहिर करने चाहूंगा, ये गैलियम का न्यूक्लियस है, मैं वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जाहिर करना चाहूंगा। स्टूडेंट इसमें ये D ऑर्बिटल है, D ऑर्बिटल की डिफ्यूज्ड शेप होती है, ये मैं आपको समझाने के लिए, ये D ऑर्बिटल है।
फिर स्टूडेंट मेरे पास ये 4s है, 4s है, और ये स्टूडेंट मेरे पास क्या है, ये मेरे पास जो है वो 3p है। इसका मतलब ये हुआ गैलियम के लिए ये 3d है। इस 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट्स, इस 3d में इलेक्ट्रॉन की तादाद है 10, जबकि आप देखिए 4s के अंदर इलेक्ट्रॉन का एक पेयर मौजूद है। और इसी तरह से वैलेंस शेल जो लास्ट वाला शेल है हमारे पास, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन। अब स्टूडेंट बात ये है कि जब ये डी सब शेल है, ये डी सब शेल, इसकी शील्डिंग बहुत पुअर होती है, पुअर शील्डिंग। शील्डिंग क्या होती है स्टूडेंट्स, दैट इज वेरी पुअर शील्डिंग। इसकी पुअर शील्डिंग की वजह से न्यूक्लियस इन दो इलेक्ट्रॉन्स को जो एस में मौजूद हैं, इनको बड़ी मजबूती से होल्ड कर लेता है। यानी कि आप ये देखिए, ये न्यूक्लियस है और इसने इन दो इलेक्ट्रॉन को बड़ी मजबूती से पकड़ लिया, इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बड़ी मजबूती से पकड़ लिया। इसका मतलब है अब ये न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इन दो इलेक्ट्रॉन पर जो एस में है, इन दो इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन क्या हो गई है स्टूडेंट्स, इन एस के दो इलेक्ट्रॉन पर या इस इलेक्ट्रॉन के पेयर पर जो एस में मौजूद है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बहुत ज्यादा इनहेंस हो गई है। और उस न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इनहेंस होने की वजह से ये 4s के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में यूज करना पसंद नहीं करता। ये 4s के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में यूज करना पसंद नहीं करता, जिसकी वजह से ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है जो p में मौजूद है। ये 3p का एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, या 4p का एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, 5p का एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। बाकी वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता, सिर्फ 5p का एक इलेक्ट्रॉन यूज करता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट हमारे पास इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है, 1 आ जाती है। लेकिन यहां पर स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की है, क्योंकि स्टूडेंट यहां पर देखिए एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जरा तवज्जो से सुनिए स्टूडेंट। मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल देने लगा हूं, आप जरा तवज्जो कीजिए स्टूडेंट। बात ये है कि ये आप देखिए कि मेरे पास एक न्यूक्लियस है, ये मेरे पास एक न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के गिर्द जो है वो आप कह लीजिए कि 4 सब शेल्स मौजूद हैं। और वो कौन कौन से हैं मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। स्टूडेंट देखिए, ये मेरे पास एक न्यूक्लियस है, आपको नजर आ रहा होगा, ये न्यूक्लियस है, और इसके अंदर आप ये देखिए, ये मेरे पास 4f है, 4f, ये मेरे पास 5d है, 5d, 4f 5d, फिर ये क्या है 6s, और ये क्या है स्टूडेंट 5p, ये 5p है। अब आप तवज्जो कीजिए, अब ये न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को जरा समझने के लिए इस डायग्राम में इनकी शेप डिफ्यूज्ड है, ये न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को इतना ज्यादा शील्ड नहीं करते, तो इसको तो मैं हटा देता हूं ना, साइड पे कर देता हूं। इसका मतलब है न्यूक्लियस की जो डायरेक्ट अट्रैक्शन होगी वो किस पर होगी, इस 6s के इलेक्ट्रॉन पर। इनको ये बड़ी मजबूती से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, इनको ये इनर्ट बना लेगा, ये पेयर ये लूज नहीं करेगा। फिर बचा कौन, फिर बचा सिर्फ ये p का एक इलेक्ट्रॉन, इसको स्टूडेंट ये लूज कर देगा, और इस पर चार्ज कौन सा आ जाएगा, +1। तो ये जो एक पेयर इसने रिटेन कर लिया, s के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का पेयर मौजूद था, इस पेयर को रिटेन करने का जो इफेक्ट है, इन इलेक्ट्रॉन को इसने इनर्ट बना दिया। इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, दैट इफेक्ट इज एक्चुअली नोन एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। और ये इनर्ट पेयर इफेक्ट स्टूडेंट पोस्ट लेंथनाइड एलिमेंट्स में, पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स में स्टूडेंट्स पाया जाता है। पोस्ट ट्रांजिशन मेटल से मुराद जैसे ये गैलियम है, ये एंडियम है, और ये थीलियम है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या था, इनर्ट पेयर इफेक्ट। और ये इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या कहता है, दैट रिटेनिंग, अब इसको मैं डिफाइन भी कर देता हूं, रिटेनिंग ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एस सब शेल इन लोअर p ब्लॉक एलिमेंट्स, इन लोअर p ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी कि जो p ब्लॉक के लोअर एलिमेंट्स होते हैं तमाम के तमाम, उनमें जो हम रिटेन करते हैं किसको स्टूडेंट, रिटेनिंग ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ s सब शेल इन अ लोअर p ब्लॉक एलिमेंट्स, किस वजह से रिटेन करते हैं, क्यों रिटेन करते हैं, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट, ड्यू टू पुअर शील्डिंग एबिलिटी
ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ s and p orbital, due to the poor shielding effect of d and f subshell is known as, क्या बोलते हैं स्टूडेंट हम इसे, that effect is actually known as inert pair effect, यानी कि s सबशेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है उसे रिटेन करने को इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। और ये रिटेन क्यों होता है? ड्यू टू द पुअर शील्डिंग एबिलिटी, किसकी स्टूडेंट्स? ड्यू टू द पुअर शील्डिंग एबिलिटी ऑफ एस एंड डी और ओनली डी सबशेल। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इनर्ट पेयर इफेक्ट है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।